हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडीआर, जीडीआर और आईडीआर, मतलब कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो हम सबसे पहले इन सब तीनों को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है। तो जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है वो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब कि निगोशिएबल का मतलब होता है जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि हमारे शेयर्स होते हैं, जैसे कि एक शेयर का सर्टिफिकेट होता है वैसे ही डीआर का सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि जो हमारे शेयर्स होते हैं उनको ही डीआर में कन्वर्ट किया गया होता है। ठीक है, तो इन तीनों को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डीआर को कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो जैसे कि हमारी इंडियन कंपनी होती है, तो इंडियन कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं, इसीलिए इंडियन कंपनी शेयर इशू करती है और पैसों को कलेक्ट करती है उनके इन्वेस्टर से, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वही उनके रियल ओनर होते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया होता है। तो इंडियन कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं। इंडियन कंपनी सबसे पहले इंडिया में शेयर इशू करती है, शेयर इशू करके पैसे लेती है उनके शेयर होल्डर से। लेकिन जो इंडिया के इन्वेस्टर्स होते हैं वो इतना इन्वेस्ट नहीं करते जितना कि इंडियन कंपनी को पैसा चाहिए होता है, क्योंकि इंडियन जो कंपनी होगी वो बहुत ही हाई लेवल की कंपनी होगी, बहुत ही वाइड कंपनी होगी, तो कंपनी को बहुत ज्यादा फंड चाहिए जो कि इंडिया से उन्हें नहीं मिल पाता। तो इंडियन कंपनी क्या चाहती है कि वो बाहर से पैसा ले। बाहर से कहाँ से? फॉरेन से। तो फॉरेन से अब पैसा लेने के लिए इंडियन कंपनी चाहती है कि इंडियन कंपनी चाहती है कि वो इंडियन कंपनी शेयर इशू करे। इंडियन कंपनी चाहती है कि शेयर इशू करना, लेकिन जो शेयर इशू होंगे वो रुपीज में होंगे, क्योंकि इंडिया में है, इंडिया रुपीज में करेगा। और फॉरेनर क्या चाहेंगे कि वो इन्वेस्ट करें उनकी खुद की करेंसी में, मतलब कोई भी डॉलर है, पौंड है या कोई भी करेंसी है, तो उन्हीं में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इंडियन जो शेयर्स होते हैं वो रुपी में होते हैं। तो अब इनके सामने एक प्रॉब्लम आती है फॉरेनर्स के सामने कि वो पहले एक्सचेंज मार्केट में जाएं, अपने डॉलर और पौंड को रुपी में कन्वर्ट करवाएं, उसके बाद इनके शेयर्स में, इनकी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये चीज़ फॉरेनर फिर इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं कि हम इतना दिमाग क्यों खराब करें अपना, कि पहले शेयर मार्केट में जाएं, एक्सचेंज करें, फिर हम आपकी इन्वेस्टमेंट करें। तो इस तरीके से जो फॉरेनर होते हैं वो मना कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर मना कर देते हैं। तो यहाँ पर इंडियन कंपनी को एक फैसिलिटी देनी पड़ती है फॉरेनर्स को कि जो फॉरेनर्स हैं वो डायरेक्टली अपनी ही करेंसी में शेयर्स को खरीद सके। तो वहां पर वो शेयर्स नहीं होते, वहां पर डिपॉजिटरी बैंक अपना एक काम करता है। डिपॉजिटरी बैंक कहाँ का होगा? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक होगा, मतलब कि हमारे इंडिया के बाहर का जो डिपॉजिटरी बैंक होगा, तो वो कन्वर्ट कर देता है हमारे शेयर्स को डिपॉजिटरी रिसिप्ट में, मतलब कि एक ऐसे डॉक्यूमेंट में जो इक्वल टू शेयर है, हम इतना बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो शेयर होता है वो रुपीज में होता है और डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो होती है वो डॉलर में होता है। क्योंकि यहाँ पर देखो एक फिगर से देखते हैं कि जो इंडियन कंपनी है वो शेयर इशू करना चाहती है रुपीज में, लेकिन फॉरेनर्स को करने हैं तो फॉरेनर्स तो अब ले नहीं रहे। तो जो ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक होता है वो आता है और वो हेल्प करता है इंडियन कंपनी की भी और फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी। ये वाला जो बैंक है वो कन्वर्ट कर देता है शेयर्स को डीआर में। ठीक है, डीआर में कन्वर्ट कर देता है और जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनको फॉरेनर्स जो होते हैं वो खरीद लेते हैं, और इन्हीं डीआर को जीडीआर और एडीआर बोलते हैं। अब जीडीआर और एडीआर में भी फर्क है, लेकिन ये हम बाद में करेंगे। लेकिन हमारे लिए अभी यहाँ पे समझना सिर्फ इतना था कि जो डीआर है वो कैसे होते हैं, हमारे जो शेयर्स होते हैं उनको डीआर में कन्वर्ट कर दिया जाता है थ्रू द डिपॉजिटरी बैंक। कई बार क्या होता है, एक और चीज इसमें होती है कि डिपॉजिटरी बैंक तो होते ही हैं, लेकिन इसका दूसरा एक्सपेक्ट ये भी है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो फॉरेनर है वो हमारी इंडिया की जो कंपनी, लिस्टेड इंडियन कंपनी है, वो क्या चाहती है कि फॉरेनर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे, फॉरेनर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। लेकिन ये फॉरेनर कहता है कि हमें आपकी जो शेयर मार्केट है, जो आपकी नेशनल स्टॉक मार्केट है एंड बॉम्बे स्टॉक मार्केट है, उनमें हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत से स्कैम्स होते हैं, घोटाले होते हैं। क्या पता आप किस तरह के मार्केट है, क्या हो जाए, मतलब अप एंड डाउन्स तो हर एक मार्केट में चलते हैं, लेकिन आपकी जो शेयर मार्केट है वहां पर बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं। तो मैं इस कंपनी में आप अगर ना करवाओ, तो ये पर्सन जो है फॉरेनर इन्वेस्टर, वो इंडियन कंपनी को कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे शेयर्स को यहाँ पर लिस्टेड करवाओ, ऐसा मत करो, आप यहाँ पर सीधा लिस्टेड करवा दो मेरे वाले स्टॉक एक्सचेंज में।
तो ये चीज कौन कह रहा है? फॉरेनर इन्वेस्टर लिस्टेड इंडियन कंपनी जो शेयर इशू करना चाहती है उसे कह रहा है कि आप जो मेरे शेयर्स है, जो मैं शेयर्स खरीदूंगा, उनको आप यहाँ पे ना करवा के, अपनी स्टॉक मार्केट में ना करवा के मेरे स्टॉक मार्केट में करवा दो, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। तो ऐसा जब होता है तो वो डीआर कहलाता है। ठीक है, अब जीडीआर मैंने यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि अगर ये जो फैसिलिटी है वो जो हमारी यूरोपियन इकोनॉमिक्स में होती है, मतलब कि जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, तो वहां पर अगर ये फैसिलिटी दी जाती है तो ये जीडीआर कहलाती है। एडीआर क्या होता है? अगर ये फैसिलिटी हमें अमेरिकन के लोगों को दी जाए, अमेरिका के लोगों को दी जाए, तो वो वहां पर एडीआर हो जाता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ते हैं, पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा हमारे क्या कह रहे हैं। व्हेन एन इंडियन कंपनी इशू शेयर टू द फॉरेन इन्वेस्टर, जब इंडियन कंपनी इशू करती है शेयर्स इन्वेस्टर को, और जो शेयर्स है उनको लिस्टेड नहीं करवाती खुद के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, जो कि हमारा निफ्टी एंड सेंसेक्स है, मतलब जो कि हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर ना करवाकर वो कहाँ लिस्टेड करवाते हैं? लिस्टेड इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज और ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक में करवा दे, या फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, जो फॉरेन की एक्सचेंज मार्केट है वहां पर करवा दे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? डीआर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो हमारा जीडीआर होता है एंड एडीआर होता है उसमें 100% फंजिबिलिटी होती है। अब फंजिबिलिटी का मतलब क्या है? हमने यहाँ पे क्या कि इस पर्सन ने एक कहा था कि आप यहाँ पर लिस्टेड ना करवा के मेरे वाले स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवा दो, लेकिन थोड़े 2-4 साल हुए, 5 साल हुए, 6 साल हुए, तो ये पर्सन क्या कहता है कि आपने मेरे वाले में करवा रखा है, लेकिन आप एक काम कीजिए, मेरे वाले से हटा के आप यहाँ पर लिस्टेड करवा दीजिए, यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट कर दीजिए, आप यहाँ से उठा के, इस मार्केट से उठा के यहाँ पर कन्वर्जन कर दीजिए, मेरे शेयर को अपनी खुद की इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा दीजिए। तो ऐसा हो सकता है, जीडीआर और एडीआर के केस में हो सकता है। आईडीआर के केस में कुछ और सीन है, तो वो हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एडीआर और जीडीआर के केस में फुल्ली फंजिबिलिटी है, मतलब कि 100% फंजिबिलिटी है। ठीक है, जो जीडीआर है इज ऑल्सो नोन एज यूरो इशू। यूरो इशू इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये जीडीआर है वो कहाँ इशू किए जाते हैं? पूरी ग्लोब नहीं बोल सकते, वैसे तो इसका नाम है कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, लेकिन ये ग्लोबल नहीं होती। ग्लोबल तो हो गया कि पूरा हमारा वर्ल्ड, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज होते हैं, कौन कौन सी यूरोपियन कंट्रीज? जैसे कि लंदन है, आइसलैंड है, आयरलैंड है, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, इटली, रशिया, पोलैंड, तुर्की एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें यूरोपियन कंट्रीज बोला जाता है। जो यूरोप है वो एक कंट्री नहीं है, यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट। तो अगर कॉन्टिनेंट है मतलब कि वहां पर बहुत सारी कंट्रीज हैं जो यूरोप के अंदर आती हैं, यूरोपियन कंट्रीज बोलते हैं। तो इन सभी कंट्रीज को अगर ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप इंडिया के शेयर्स एज अ डीआर खरीद सकते हैं, आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, किनको? सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज को ये फैसिलिटी दी जाती है, तो उसे हम जीडीआर बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जीडीआर। और साथ ही जीडीआर के बारे में कुछ और चीजें, जैसे कि जीडीआर इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि निगोशिएबल है, बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाता है, कैन बी ट्रेडेड फ्रीली लाइक एन अदर सिक्योरिटी। अदर सिक्योरिटी की तरह फ्रीली हम क्या है इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं जीडीआर को। जीडीआर इज इश्यूड बाय द इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी के द्वारा इश्यू किया जाता है टू अब्रॉड में टू राइज द फंड्स इन फॉरेन करेंसीज, फॉरेन करेंसीज में पैसों को राइज करने के लिए अब्रॉड से इंडियन कंपनी द्वारा जीडीआर को इशू किया जाता है। ये हमने पहले ही कर लिया है। जीडीआर इज लिस्टेड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जीडीआर कहाँ लिस्टेड होता है? मैंने आपको पहले पिछले में से करवाया था। इस पर्सन ने क्या मांग की है कि आप मेरे स्टॉक एक्सचेंज में करवाओ, तो कहाँ होता है? फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में हमारा जीडीआर लिस्टेड होता है। फुली कन्वर्टिबिलिटी इनटू शेयर्स, फुली कन्वर्टिबिलिटी इनटू शेयर्स मतलब कि यहाँ से स्टॉक एक्सचेंज में, यहाँ तो ये डीआर हो गया, लेकिन अगर वापस यहाँ पे फंजिबिलिटी की बात आती है तो यहाँ पर शेयर्स में कन्वर्ट करना क्या है? 100% मैंने पहले बताया, तो वैसे ही बोल रहे हैं कि फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी इनटू शेयर्स में हम जब भी चाहें इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। शेयर होल्डर ऑफ जीडीआर हैव नो वोटिंग राइट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो इंडियन शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें हम फुल वोटिंग राइट देते हैं, डिविडेंड राइट देते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन का भी राइट होता है, लेकिन इन्हें वोटिंग राइट नहीं मिलता, लेकिन डिविडेंड का राइट मिलता है एंड कैपिटल एप्रिसिएशन का राइट मिलता है। वोटिंग राइट आपको पता है अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, डिविडेंड भी आपको पता है कि शेयर्स पे आपको जो भी मिलता है, जो आपको रिसीव होता है शेयर्स पे एज अ
जो उसकी प्रॉफिट होता है तो वो डिविडेंड होता है। और कैपिटल एप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल कि आपने 100 का शेयर खरीदा था और वो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़कर 110 हो गई है या 150 हो गई है, तो वो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। मतलब कि उस शेयर की वैल्यू बढ़ जाना, तो उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, जो डिविडेंड होता है वो एज अ प्रॉफिट होता है। ठीक है, जो GDR है इज एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। मतलब कि GDR हम ये नहीं कह सकते कि हमें बाहर से फॉरेन से हमें पैसा कलेक्ट करना है, हमें फंड राइज करना है, तो इसका मतलब ये बहुत ही इजी होगा। बहुत ही एक्सपेंसिव है और बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसीजर है फाइनेंस को राइज करने का। नेक्स्ट कहता है कि डिविडेंड अंडर GDR इज पेड इन डोमेस्टिक करेंसी रुपीज। जो सबसे बड़ी एक और चीज की डिविडेंड तो पे किया जाता है, लेकिन डिविडेंड इन रुपीज पे किया जाता है। ठीक है, उनको एक फैसिलिटी तो दी गई कि आप इन्वेस्ट करो अपने डॉलर में, या फिर जो आपकी कोई भी लोकल करेंसी है, पौंड है या कोई भी चीज है, तो कोई भी करेंसी है तो आप उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको इन रिटर्न जो डिविडेंड दिया जाएगा वो आपको रुपीज में ही दिया जाएगा, उसको आपको खुद ही कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉपुलर जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है तो वो कौन से है? फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज जो कि जर्मनी में है, लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज जो कि लक्समबर्ग में ही है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो कि इंग्लैंड में है, इंडियन कंपनीज हु राइज फंड फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर, जो कि इंडियन कंपनीज, कुछ ऐसी इंडियन कंपनीज हैं जो अब तक फंड राइज कर चुकी हैं, जो कि रिलायंस जो सबसे ज्यादा फंड राइज करती है फॉरेन से, विप्रो, इन्फोसिस, ICICI हैव राइज्ड फंड थ्रू द GDRs। तो ये पॉपुलर GDRs थे कि कहाँ से लिया जाता है, फंड्स लिया जाता है। तो कुछ इन स्टॉक एक्सचेंज में अपना रजिस्टर्ड करवाया जाता है, लिस्ट करवाया जाते हैं अपने शेयर्स को, और उन्हें कन्वर्ट किया जाता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में। ठीक है, तो ये था हमारा GDR। अब हम करते हैं नेक्स्ट की ADR कौन कौन से होते हैं। ADR क्या होता है? हमने पहले क्या किया था कि जो इंडियन जो यहाँ पे फॉरेन, एक बार आप फॉरेन ले लीजिए, मैं आपको पुराना रिवाइज करवा रही हूँ, उसको यहाँ पे आप एक बार फॉरेन ले लीजिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो मांग करता है इससे, इंडियन कंपनी से, कि आप अपने शेयर को स्टॉक यहाँ पर मत करवाओ, यहाँ पर लिस्टेड मत करवाओ। कहाँ करवाओ? मेरी वाली करेंसी में। अगर ये मांग कौन कर रहा है? यूरो कंट्रीज के लोग कर रहे हैं। यूरो कंट्रीज का जो इन्वेस्टर है उसने ये मांग की है, तो ये क्या मांग हुई? GDR। तो इसको हम क्या बोलेंगे? GDR। लेकिन अगर यहाँ पर किसी ने कहा है अमेरिकन जो इन्वेस्टर है वो मांग कर रहा है कि इंडियन कंपनी, मुझे आप पर तो पूरा भरोसा है, आपकी पूरी जो आपकी कंपनी है वो बहुत ही अच्छी है, रेपुटेटेड है, गुडविल अच्छी है, लेकिन मुझे ना यहाँ पे थोड़ा डाउट है कि जो ये स्टॉक एक्सचेंज है निफ्टी एंड सेंसेक्स, यहाँ पे बहुत सारे गप्पे चलते हैं, घोटाला चलता है, यहाँ पे स्कैमर्स होते हैं। तो यहाँ से आप अपने शेयर्स को यहाँ पर स्टॉक ना करवा के यहाँ स्टॉक करवाओ, मेरे वाले अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में करवाओ। तो जो कि नेस्डैक है, नेस्डैक जो वहाँ का बहुत ही फेमस डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, तो यहाँ पर जाके अपने शेयर्स को लिस्टेड करवाओ और ये कन्वर्ट करके मुझे दे देंगे, जो भी डिपॉजिटरी रिसिप्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये दे देंगे। तो यही बात जो हमने पहले GDR में की, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगता है। जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे इन्हीं पे एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन जो अमेरिका, यहाँ पे मेन चीज यही है कि यहाँ पर अमेरिकन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आते हैं और वहां पर बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज के इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? ADR क्या होता है कि फैसिलिटी ओनली गिवन टू द अमेरिकन इन्वेस्टर्स और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जैसे US से बोलते हैं हम अमेरिका को, तो अमेरिका के लोगों को ही, अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हीं को ही ये फैसिलिटी दी जाती है, ADR। ठीक है, ADR इशूड बाय द इंडियन कंपनी टू अमेरिकन इन्वेस्टर्स इन US डॉलर। क्लियर? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर। इसमें सबसे बड़ी चीज यही होती है, रिटर्न जो होता है इन्वेस्टमेंट का वो हायर होता है, क्योंकि देखो जो अमेरिकन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा किस बेस पे करेगा, क्यों करेगा? उसका दिमाग थोड़ी ना खराब है, वो इसलिए करता है क्योंकि उन्हें रिटर्न ज्यादा मिल रही होती है, उनकी कंट्री के मुकाबले उन्हें रिटर्न ज्यादा मिलती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो GDR या ADR होता है वो एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव क्यों होता है? क्योंकि ये जो अदर कंट्रीज के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें हमें हैवी रिटर्न देनी पड़ती है। तो इसीलिए जो ADR एंड GDR है, दोनों की ही जो रिटर्न है वो हायर होती है इन कंपैरिजन टू देयर ओन कंट्री। जो उनकी खुद की कंट्री है उनसे ज्यादा रिटर्न उन्हें मिलती है, इसीलिए वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सोर्स है फाइनेंस का,
इंडियन कंपनी के लिए, ठीक है। और 100% फंजिबिलिटी है, मैंने पहले ही करवा दिया कि फंजिबिलिटी क्या होती है, तो एडीआर और जीडीआर दोनों ही फंजिबिलिटी है, ठीक है। पॉपुलर जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि नेस्डेक है, तो नेस्डेक है जो कि न्यूयॉर्क में है, अमेरिका की, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं इन दोनों के डिफरेंस क्या है, एडीआर जीडीआर के डिफरेंस क्या है। सबसे फर्स्ट इशूड इन, कहाँ इशू होते हैं, एडीआर अमेरिका में इशू होते हैं और जीडीआर सभी कंट्री में नहीं होते। ग्लोबल से यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि ग्लोबल का मतलब पूरी कंट्री है, यहाँ पर पूरी कंट्री नहीं है, सॉरी पूरा वर्ल्ड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। जो लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज है कि कहाँ पर करवाना है, तो इन्होंने बोला है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है कहाँ लिस्टेड हो गए, यूएस के नैस्डैक में। और जीडीआर जो होगा वो कहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज होगा, जो यूरोपियन कंट्रीज के हैं, जहाँ पर वो पर्सन, जिस कंट्री में वो पर्सन रह रहा होगा वहां पर, यूरोपियन कंट्री में जहाँ पर रह रहा होगा उस वहां के जो स्टॉक एक्सचेंज होगा वहीं पर हमें रजिस्टर करवाना, लिस्टिंग करवानी पड़ेगी स्टॉक की। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एडीआर इज ओनली निगोशिएबल इन यूएसए, यूएसए में ही आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो किसी अदर पर्सन को। जीडीआर को ट्रांसफर कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, किसी एक यूरोपियन कंट्रीज में जितनी भी कंट्रीज हैं, एक कंट्री से खरीद को दूसरी को, दूसरी में से तीसरी को, मतलब ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन कहाँ पर, यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है। टर्म एंड रूल एंड रेगुलेशन, मतलब कि टर्म रूल रेगुलेशंस कैसे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड हैवी, बहुत ही कठोर टाइप के जो रूल होते हैं वो यहाँ पर लगते हैं, कहाँ पर, एडीआर में। और जीडीआर में बहुत ही लीनियंट, लिबरल और बहुत ही बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं होते, जहाँ पर रूल रेगुलेशंस थोड़े कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि पर्पस क्या होता है या ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इसमें दो पर्पस होते हैं, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर एंड अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। तो सबसे फर्स्ट क्या कहता है कि राइज फंड फ्रॉम अमेरिका, तो ये किसका हुआ, कंपनी का ऑब्जेक्टिव हुआ कि उसे फंड चाहिए, तो फंड वो कहाँ से ले रहा है, अमेरिका से ले रहा है। और वो कहाँ से, इंडियन कंपनी एडीआर इशू करके तो अमेरिका से ले रहा है और जीडीआर इशू करके यूरोपियन कंट्री से ले रहा है। लेकिन इन्वेस्टर्स को क्या प्रॉफिट है, इन्वेस्टर को प्रॉफिट है कि इन्वेस्ट देयर मनी, वो अपनी मनी को अपनी कंट्री के अलावा किसी फॉरेन कंट्री में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेम कि वो भी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उन्हें मोर रिटर्न मिलती है। जो उनकी मेन पर्पस होता है वो यही चाहते हैं कि एक तो हम अपनी कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करें और दूसरा हमें ज्यादा रिटर्न मिले, तो इसीलिए वो करते हैं, उनका पर्पस यही होता है, ठीक है। तो ये था हमारा एडीआर एंड जीडीआर क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है कि आईडीआर क्या होता है। आईडीआर इससे बिल्कुल उल्टा है। उल्टा कैसे है कि जो इंडियन कंपनी है, इंडियन जो इन्वेस्टर है, अब वो इन्वेस्ट कर रहा है कहाँ पर, किसी अनदर कंट्री के बैंक, किसी अनदर कंपनी ने कहा कि इंडियन इन्वेस्टर, हेलो, ये मैं बोल रही हूँ कि एक जो इंडियन कंपनी थी, जो फॉरेन की कंपनी है, वो क्या कह रही है कि हेलो मिस्टर इंडिया, आप एक काम करो, मेरी कंपनी में अपने फंड लगाओ, अपना पैसा लगाओ, अपने शेयर्स खरीदो। तो इंडियन कंपनी क्या कहता है कि अरे मैं तो बहुत गरीब हूँ, इंडियन इन्वेस्टर कहता है कि अरे हमारी कंट्री तो बहुत गरीब है, आप हमारी कंट्री से पैसा क्यों ले रहे हो। तो इसका बहुत बड़ा याद रखना कि एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है जो कि पहली कंपनी है जिसने जून 2010 में इंडिया से पैसे लिए थे, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है, रेयर होता है कि कोई अनदर कंपनी, कोई और कंट्री हमसे पैसे मांगे, क्योंकि हम इंडियंस हैं, इंडियन पैसे नहीं देते हैं, बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्ट नहीं करते मोस्ट ऑफ द। अब बहुत तो चल गया है ये ट्रेडिशन, लेकिन पहले नहीं था, ठीक है। तो इंडियन जो ये इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करता है और इंडियन इन्वेस्टर की भी ये कह देता है कि हम आप में नहीं करवाते, आप हमारे वाले में करवाओ, जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, आप वहां पर लिस्टेड करवाओ शेयर्स को, तब ही हम खरीदेंगे। और ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इंडियंस के नखरे उठाती है, अदरवाइज कोई और कंपनी है ही नहीं जो ये बोले कि हमारे शेयर्स खरीदो, हमारी कंपनी में पैसे लगाओ, हमें पैसे चाहिए, क्योंकि उनकी खुद की कंट्री से वो पैसा राइज कर लेते हैं। लेकिन एक ये फर्स्ट कंपनी है जो इंडियन से पैसे लेती है और इंडिया के नखरे भी झेलती है कि यहाँ पर ना स्टॉक लिस्टेड करवा के मेरी वाली कंपनी में लिस्टेड करवाओ। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चीज ये कि यहाँ पर फंजिबिलिटी नहीं है, फंजिबिलिटी ओनली 25% है। अगर आपने 100 शेयर्स ले रखे हैं तो सिर्फ 25 शेयर वो कहेंगे कि ये लो, आपके जो 25 शेयर है हमने यहाँ इशू कर दिए, लिस्टेड करवा दिए, 75 आपके पास ही रहेंगे, ठीक है। तो फंजिबिलिटी 25% ही है।
आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आईडीआर, एडीआर और जीडीआर का। ठीक है, तो आईडीआर को हम आगे करते हैं। जैसे कि हमने पहले किया था कि इंडियन कंपनी थी और वो शेयर इशू कर रही थी रुपीज में, लेकिन यहाँ पर क्या है कि फॉरेन कंपनी है, वो शेयर इशू कर रही है किसमें, डॉलर में। ठीक है, तो अब डॉलर में हमारी इंडियन जो इन्वेस्टर है वो तो कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पर इंडियन डिपॉजिटरी बैंक आता है जो कि डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करता है। मतलब कि जो डिपॉजिटरी जो उनका शेयर्स हैं उनको डिपॉजिटरी रिसिप्ट में कन्वर्ट करता है, जिसे कि हम आईडीआर बोलते हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। और जो इंडियन इन्वेस्टर है वो बहुत इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे जब क्या है उन्हें रुपीज में मिलेगी, क्योंकि उनके पास डॉलर्स तो होते ही नहीं है और वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जाएं और एक्सचेंज करवाएं, ये बहुत ही लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। तो ठीक है, ये कन्वर्ट करवा के यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट कहता है कि आईडीआर इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आईडीआर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है डोमिनेटेड इन रुपीज, जिसे रुपीज में डोमिनेटेड कर दिया गया है, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसे डिपॉजिटरी रिसिप्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि डीआर बना देते हैं। थ्रू आईडीआर फॉरेन कंपनी राइज, आईडीआर से क्या होता है कि फॉरेन कंपनी राइज कर सकती है फंड फ्रॉम द इंडियन इन्वेस्टर, जैसे कि हमने पहले कर लिया है। तो सेबी की कुछ गाइडलाइंस है आईडीआर के रिलेटेड कि क्या करना है जब कोई भी कंपनी आईडीआर इशू करवाएगी। तो आईडीआर आर इशूड टू इंडियन कंपनी इन सेम वे एज डोमेस्टिक शेयर आर इशूड। तो आईडीआर सेबी जो है हमारी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक गाइडलाइन इशू की कि अगर कभी भी आईडीआर इशू की जाएगी, अगर इंडियन इन्वेस्टर को आईडीआर इशू की जाएगी तो बिल्कुल वही सेम वे से, सेम टेक्निक से इशू की जाएगी जैसे कि हमारे डोमेस्टिक इशू की जाते हैं शेयर। जैसे डोमेस्टिक शेयर इशू होते हैं वैसे ही सेम आईडीआर इशू होंगे। तो फॉरेन इशूअर, जो फॉरेन इशूअर होते हैं कंपनी, मेक अ पब्लिक ऑफर इन इंडिया। तो इंडिया में वो पब्लिक ऑफर करते हैं कि हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, जो भी शेयर्स खरीदना चाहते हैं पब्लिक ऑफर करते हैं। तो जो फॉरेन कंपनी होती है वो पब्लिक ऑफर करती है इंडिया में। 25% फंजिबिलिटी, मैंने आपको बता दिया कि फंजिबिलिटी क्या होती है, और 25% होती है आईडीआर में एंड 100% होती है जीडीआर और एडीआर में। मतलब कि फुल्ली फंजिबिलिटी एडीआर और जीडीआर में, आईडीआर में 25% फंजिबिलिटी। नेक्स्ट क्या कहता है कि आईडीआर इज लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। जैसे मैंने पहले ही बताया यहाँ पर भी कि स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर लिस्टेड करवाओ। इस पर्सन ने यही मांग रखी है कि आप अपने कंट्री में ना करवा के मेरी कंट्री वाले जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर आप लिस्ट करवा दो, तभी मैं आपके शेयर्स को खरीदूंगा। ठीक है, तो ये नखरे इसीलिए उठाती हैं क्योंकि जो इनको पैसा चाहिए होता है। और आज तक सबसे फर्स्ट कंट्री जो थी वो यही थी कंपनी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक था, उसी ने सबसे पहला इंडियन इन्वेस्टर्स के नखरे उठाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एडीआर, जीडीआर एंड आईडीआर, मतलब कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि आपको पसंद आ भी रही है या नहीं, इसी से मुझे पता लगता है। एंड साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट होता है, कोई क्वायरी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू सो मच।